Hello everyone, welcome to mathematics class. Today we will discuss about quadrilaterals and exercise 4.5 of chapter number 4. First topic is quadrilaterals. We all know a quadrilateral is a four-sided polygon. What do you mean by polygon? Polygon is a closed figure and entirely made up of line segment. So we know quadrilateral has a four line segment and quadrilateral is a closed figure. So we can say that a quadrilateral is a four-sided polygon. Next point, the four sided of the quadrilaterals are side AB, side BC, side CD and side DA. We all know quadrilateral has a four side. Line segment AB, line segment CB, line segment CD and line segment DA. The four angles are angle A, angle B, angle C and angle D. We know that quadrilateral has a four angles, angle A, angle B, angle C and angle D. Next point, adjacent sides. Now we will see pair of adjacent sides from figure. What do you mean by adjacents? Adjacents means कि जो साइड पास में है उसको हम बोलेंगे adjacent sides. फर्स्ट पेयर AB एंड BC, ये दोनों साइड पास में हैं, तो ये फर्स्ट पेयर हुई एडजेसेंट साइड्स की, AB एंड BC. सेकंड पेयर BC एंड CD, ये दोनों साइड पास में हैं, ये सेकंड पेयर. थर्ड पेयर CD एंड DA, ये पास में साइड है, तो ये थर्ड पेयर. अनदर पेयर DA एंड AB, ये हुई फोर्थ पेयर. ओके. देन ऑपोजिट साइड्स यानी तो सामने साइड से, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड्स. तो आप देख सकते हैं AB एंड CD या तो DC, AB एंड DC वो दोनों ऑपोजिट साइड्स है. सेकंड पेयर AD एंड BC, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है, तो AD एंड BC तो वो ऑपोजिट साइड्स हुए. तो यहाँ पे लिखिए टू पेयर AB एंड DC एंड AD एंड BC. नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स यानी पास वाले एंगल्स. तो आप देख सकते हैं, तो एंगल A एंड एंगल B फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर. एंगल B एंड एंगल C सेकंड पेयर. थर्ड पेयर एंगल C एंड एंगल D फोर्थ पेयर. एंगल D एंड एंगल A मीन्स पास वाले जो एंगल्स है दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल A एंड एंगल B, एंगल B एंड एंगल C, एंगल C एंड एंगल D, एंगल D एंड एंगल A, जैसे फोर पेयर्स. नाउ ऑपोजिट एंगल्स यानी जो सामने एंगल्स हैं दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट एंगल्स. तो आप फिगर में देख सकते हैं एंगल A एंड एंगल C फर्स्ट पेयर, एंगल B एंड एंगल D सेकंड पेयर. देखो एंगल A एंड एंगल C, एंगल B एंड एंगल D, तो वो ऑपोजिट एंगल्स की पेयर है. क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स PQRS. ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम. Is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilaterals. First, what we have to do, draw a rough sketch of quadrilateral PQRS. The first we draw quadrilateral PQRS.
This one is quadrilateral PQRS. And then draw its diagonals. हमें क्या ड्रॉ करना है? डायगोनल्स. ओपोजिट एंगल्स को आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो तो आपको क्या मिलेगा? डायगोनल. तो अब देखो ओपोजिट एंगल P एंड R है तो उसको हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे. फर्स्ट डायगोनल PR, सेकंड डायगोनल SQ. S एंड Q है वो ओपोजिट एंगल्स है. सेकंड डायगोनल SQ. तो डायगोनल PR एंड डायगोनल SQ वो कोई पॉइंट पे मिल रहा है, मीट हो रहा है. वो पॉइंट को मैं नेम देता हूं O. देन नेम देम. और हमने यहाँ पे जो डायगोनल PR एंड SQ है वो जहाँ पे मीट हो रहा है उसको हमने नेम दिया पॉइंट O. इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. जो मीटिंग पॉइंट है दोनों डायगोनल का वो डायगोनल के क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर है या एक्सटीरियर है वो हमें बताना है. तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट O जहाँ पे है वो कहाँ पे है? इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. ओके, तो वो क्वाड्रिलेटरल PQRS के इनसाइड है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल is point O, which is interior of the quadrilaterals. जो पॉइंट O है वो क्वाड्रिलेटरल PQRS के इनसाइड है यानी वो इंटीरियर है. सो वी कैन राइट meeting point of the diagonal is point O, which is interior of the quadrilateral. Now question number 2. Draw a rough sketch of the quadrilaterals KLMN. State two pairs of opposite sides, two pairs of opposite angles, two pairs of adjacent sides and two pairs of adjacent angles. So first what we have to do, draw a rough sketch of a quadrilateral KLMN. So first we draw quadrilateral KLMN. K, L, M and N. This one is quadrilateral KLMN. First, two pairs of opposite sides. हमें इसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है? टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. ऑपोजिट साइड्स यानी सामने वाली साइड. तो फर्स्ट पेयर साइड KL एंड NM. तो ये ऑपोजिट साइड से तो लाइन सेगमेंट KL एंड लाइन सेगमेंट NM. नेक्स्ट पे KN एंड LM ये दोनों भी क्या है? ऑपोजिट साइड से. तो लाइन सेगमेंट KN एंड लाइन सेगमेंट LM. तो फर्स्ट पेयर थी KL एंड NM, सेकंड पेयर KN एंड LM. B, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. कौन सी पेयर आइडेंटिफाई करनी है? ऑपोजिट एंगल्स की टू पेयर आइडेंटिफाई करनी है. तो फर्स्ट एंगल K एंड एंगल M दोनों ऑपोजिट एंगल से. तो एंगल K एंड एंगल M.
एंगल के एंड एंगल एम। नेक्स्ट पेयर एन एंड एल, ये भी ऑपोजिट एंगल्स है, तो एंगल एन एंड एंगल एम। नाउ सी टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स यानी पास वाले साइड्स। तो आप देख सकते हैं हमें टू पेयर सी लिखनी, तो साइड एन एम एंड साइड एम एल। फर्स्ट पेयर साइड एन एम एंड साइड एम एल। लाइन सेगमेंट एन एम एंड लाइन सेगमेंट एम एल। अनदर पेयर साइड एल के एंड साइड के एन, तो हम लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट एल के एंड लाइन सेगमेंट के एन। ये हुई एडजेसेंट साइड्स की पेयर। वन मोर टाइम साइड एन एम एंड एम एल। सेकेंड पेयर साइड एल के एंड साइड के एन। नाउ D1 टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स यानी पास वाले एंगल्स, तो एंगल एन एंड एंगल एम। एंड एंगल एल एंड एंगल के। ओके, तो एंगल एन एंड एंगल एम एडजेसेंट एंगल्स की पेयर है, और अनदर पेयर एंगल एल एंड एंगल के, वो भी एडजेसेंट एंगल्स की पेयर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।